हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आए तो उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें 3-4 मेथड फॉर्म्स होंगी। फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी फॉर्म ऐसी है जैसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए, चाहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या रिवर्स भी हो सकती है जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकती है। ओके, देन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आए। अगर इन तीनों ही फॉर्म्स में हमने x को पुट करना है tan थीटा। ओके, जब हम इनमें tan थीटा पुट करेंगे तो ये फॉर्मूलाज किसके बनेंगे, अगर ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ तो ये फॉर्मूला बनेगा sin 2 थीटा का, और ये फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा का, और ये फॉर्मूला बनेगा tan 2 थीटा का। क्लियर। नाउ एग्जांपल करते हैं, इससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमने लर्न कर ली कि ये तीनों फॉर्म्स में से कोई भी एक फॉर्म आ जाए तो हमने x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan थीटा। ओके, तो ये फॉर्म कौन सी आ गई, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ गई। तो हम अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो फर्स्ट पहले तो हमने इसको y ही एज्यूम करना है, सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, देन दिस विल बी tan इनवर्स, ये मैंने बताया आपको ये किसका फॉर्मूला बनेगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो ये बनेगा tan 2 थीटा। देखिए, जब भी हमारे पास ये रिजल्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हमने किए हुए हैं ये रिजल्ट, अगर हमारे पास आए tan इनवर्स tan x आ जाए यहाँ। ओके, कोई भी चाहे साइन इनवर्स साइन आ जाए, चाहे कॉस इनवर्स कॉस आ जाए, तो इन तीनों ही केसेस में पीछे क्या बचेगा, x बचेगा। ओके, तो इस केस में भी हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 थीटा। क्लियर। जैसे हमारे पास है x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो इसमें से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये tan इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा tan इनवर्स x। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x, ये इसमें बनेगा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, यहाँ तक हम पहुंच गए, तो जो y की फॉर्म आ गई तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म आ गई, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है। नाउ डिफ्रेंशिएट on both sides with respect to x, differentiate on both sides with respect to x। ओके, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ फॉर्म नंबर सेकेंड, इसमें ये दो फॉर्म्स आ सकती हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 1 आ सकता है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आए। ओके, इन दोनों में से कोई भी ऐसी फॉर्म आए तो हमने x को पुट करना है cos थीटा। जब हम x की वैल्यू cos थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे cos 2 थीटा। ओके, एंड 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा पुट करने पर हमने ऐसे सॉल्व करना है इसको, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि लिमिट ऑफ फंक्शन में मैंने बताया हुआ है इसका फॉर्मूला, दिस इज 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो जब भी हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आए तो इस केस में हमारे पास इसका आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे पहले। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हमें क्लियर है कि x को क्या पुट करना है हमने, cos थीटा। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, देन दिस विल बी y is equal to cos inverse 2 cos square theta minus 1, and which will be formula of cos inverse, and ये formula किसका होगा, cos 2 थीटा का। ओके, देन y इज इक्वल टू, नाउ cos इनवर्स cos इकट्ठे हो गए तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 2 थीटा। क्लियर, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए x को हमने क्या पुट किया है, cos थीटा, जैसे पिछली फॉर्म में हमने पुट किया था tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स x। ओके, तो इसमें अब क्या है, cos थीटा, तो थीटा को क्या पुट करेंगे अब, cos इनवर्स x। ओके, नाउ अगेन डिफरेंशिएट,
डिफ्रेंशिएट किया है। देखिए ये हम सिंपल इसको पहले फॉर्म बनाई है हमने, देन अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ओके, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हम, ये सिंपल, इसको हम सिंपल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं पहले। तो इसको अब डिफ्रेंशिएट करना है हमने, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एंड कॉस इनवर्स का आएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला, तो इसका आंसर आ गया -2 अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? सेम ऐसे ही इसकी फॉर्म ऐसे भी आ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, तो इसकी सेम अगर ऐसी फॉर्म्स भी फॉर्म आ जाए, सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए हमने सिर्फ ये देखना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो सिंपली हमने फिर अगेन इसको पुट कर देना है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, सेम वही फॉर्म बनेगी, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया ये। y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। ओके, एंड विच विल बी इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, देखिए 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होगा, सेकेंड 2 थीटा के इक्वल। ओके, नाउ सेकेंड इनवर्स सेकेंड इकट्ठे हो गए, तो हमारे पास पीछे क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो सेम यही फॉर्म बन जाएगी अब, 2 इंटू कॉस इनवर्स x, तो y का आंसर आ गया dy अपॉन डी एक्स विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें देखिए मैंने जो 3 पार्ट्स लिए हुए हैं ये सेम एक जैसे ही हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमारे पास हमने पहले ज्यूम किया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट जो भी हमारे पास फॉर्म है। ओके, 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस की फॉर्म होगी इन सभी में। ओके, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, एंड 1 माइनस कॉस 2x को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x। ओके, 2x है तो यहाँ हाफ करके आ गया x। क्लियर? नाउ 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बनेगा कॉट स्क्वायर x। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर क्या आएगा, सिंपल कॉस x। ओके, देन कॉट इनवर्स कॉट, दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इकट्ठे हो गए, देन ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल x। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। x का डेरिवेटिव सिंपल आ गया 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब y इज इक्वल टू, पहले ज्यूम किया हमने कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। अब 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, x है तो x का हाफ लग जाएगा x बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, पीछे आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर का आ गया सिंपल कॉस x बाई 2। क्लियर? अब दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इकट्ठे हो गए तो पीछे बचेगा सिंपल फंक्शन, ये आ गया x बाई 2। ओके, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 बाई 2 एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। क्लियर? अब थर्ड पार्ट देखिए, साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी मैंने बताया है कि जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म हो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इस केस में हमने x को क्या पुट करना है, थर्ड पार्ट यहाँ करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा इन दिस थर्ड फॉर्म। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, साइन। देखिए सबसे पहला स्टेप होगा, जब भी हमने किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम इसे ज्यूम करेंगे लेट y इज इक्वल टू। ओके, देन उसको डिफरेंशिएट करना है या जो भी उसकी फॉर्म बनेगी, y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को क्या पुट करना है हमने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मैंने पिछले में बताया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा tan स्क्वायर, एंड tan ये आ जाएगा हमारे पास रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम वही फॉर्मूला लगेगा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ओके, देन देखिए tan इनवर्स tan, ये इकट्ठे हो गए तो पीछे क्या बचेगा, थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 के साथ 2 अगेन कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा सिंपल। ओके, अब थीटा को क्या पुट करेंगे, देन दिस इज इक्वल टू साइन, अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, x को हमने पुट किया है कॉस थीटा, तो थीटा क्या आएगा अब, कॉस इनवर्स x।
देखिए जब तक ये एक्स की फॉर्म में नहीं निकालेंगे इसको, तब तक इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम। ओके, तो पहले थीटा को हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ करेंगे इधर वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास अब साइन कॉस इनवर्स एक्स। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, साइन एफ एक्स की फॉर्म बन गई। ओके, तो साइन एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, डी वाई अपॉन, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस एफ एक्स है कॉस इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों इकट्ठे हो गए अगेन, तो पीछे क्या बचेगा, सिंपल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square, then this will be minus x upon square root of 1 minus x square is answer. क्लियर स्टूडेंट्स, सिर्फ एक और फॉर्म रह गई। ना लास्ट फॉर्म है, इसमें सभी एग्जांपल्स ले लिए मैंने, बाकी जो बची थी। ओके, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट करना है हमने tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए चाहे 1 माइनस कॉस हो, इस कॉस एक्स हो, चाहे 1 प्लस कॉस एक्स हो, और साथ में अगर साइन एक्स आ जाए, ओके, डिवीजन की फॉर्म में, तो सिंपली हमने यही फॉर्मुलाज यूज करने हैं। जैसे 1 प्लस कॉस एक्स पिछले में यूज किया हमने, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर माइनस आएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का हम यूज करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ओके, मीन साइन का फॉर्मूला होगा ये हाफ द एंगल फॉर्मूला। ओके, तो अब इसमें यूज करेंगे लेट y इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली कर रही हूं मैं, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को हम पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 विच विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, देन ए कॉस के साथ ए कॉस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होगा, कॉट एक्स बाई 2 के। ओके, अब ये दोनों, ये तो tan इनवर्स हो गया, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, tan। ओके, तो कॉट को tan में हम कैसे चेंज करेंगे, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है यहाँ, x बाई 2। क्लियर, नाउ दिस विल बी, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, देखिए tan इनवर्स tan दोनों खत्म हो गए, तो हमारे पास पीछे बचेगा 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2। अब ये x में आ गया, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 90 इज कॉन्स्टेंट, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, एंड x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ दिस y फंक्शन इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमने, जब भी ऐसी फॉर्म आए cos x माइनस साइन एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी हुआ है 1-2 बार, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स की अगर फॉर्म आ जाए, तो सिंपली क्या करना है हमने, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी cos के साथ इसको डिवाइड कर दो। ओके, तो हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो देखिए cos के साथ cos को डिवाइड किया 1 आ गया, माइनस देन साइन अपॉन cos क्या आएगा, साइन अपॉन cos, ऐसे बनेगी ये फॉर्म। ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अपॉन cos, सभी टर्म्स को हमने cos के साथ डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। क्लियर, देन y विल बी tan इनवर्स 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। क्लियर, देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए जब भी हमारे पास ये फॉर्मूला बने 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ओके, तो हमेशा ये फॉर्मूला होगा tan 45 डिग्री माइनस थीटा, जो भी ये एंगल होगा। ओके, अगर ऊपर माइनस हुआ तो 45 डिग्री माइनस थीटा होगा, अगर ऊपर प्लस होगा तो बनेगा 45 डिग्री प्लस थीटा का बनेगा फिर। ओके, तो 1 ऊपर माइनस आ गया न्यूमिनेटर में, तो ये बनेगा tan 45 डिग्री मीन्स 5.4 माइनस थीटा, तो ये है हमारे पास एंगल कितना है x। ओके, तो y इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स tan खत्म हो गए, तो पीछे बच गया हमारे पास 5.4 माइनस x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आ गया 0 एंड x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास आंसर आ गया -1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड पार्ट जो है,
इस पार्ट में हमने x को, जब भी हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, एक ही एग्जांपल है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होगी, तो इसमें हमने देखिए बाहर साइन इनवर्स है तो इसको हमने साइन थीटा पुट कर देना है सिंपली। ओके, थर्ड पार्ट में करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन y विल बी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट कितना आएगा कॉस स्क्वायर, तो रूट कॉस स्क्वायर आ गया कॉस थीटा। ओके, देन दिस विल बी, अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, जैसे हमने साइन का फॉर्मूला लगाया है 2 साइन हाफ ऑफ द एंगल इंटू कॉस हाफ ऑफ द एंगल। अब यहाँ x की बजाय क्या आएगा, अब 2x, अगर ये x आएगा। ओके, तो यहाँ आ गया हमारे पास थीटा थीटा, तो ये बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्लियर, अब साइन इनवर्स साइन इकट्ठे हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 2 थीटा। क्लियर, अब x को हमने पुट किया है साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स x, देन y इज इक्वल टू आ गया 2 साइन इनवर्स x। क्लियर, साइन इनवर्स x आ गया, तो सिंपली इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे, देन dy अपॉन dx विल बी 2 अपॉन साइन इनवर्स x का कितना आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें हिंट ही दूंगी मैं। जैसे हमारे पास है देखिए साइन इनवर्स, इसमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिंपल आपको बता रही हूँ इसको क्वेश्चन करना कैसे है, एक बार आध बार आ भी आ सकता है ये। ओके, तो इसको देखिए करना क्या है, सिंपली 3x माइनस 4x क्यूब, इसकी पहचान ये होगी कि इसमें x क्यूब होगा, और किसी भी फॉर्म में x क्यूब नहीं है हमारे पास, सिर्फ यही एक फॉर्म है जिसमें x क्यूब आएगा। ओके, तो x क्यूब देखिए x क्यूब, इसमें भी x क्यूब आ गया। इसमें सिंपल क्या करना है हमने, अगर बाहर साइन इनवर्स हुआ तो हमने यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है साइन थीटा, अगर बाहर कॉस इनवर्स हुआ तो x की वैल्यू पुट करनी है कॉस थीटा। हमने लर्न नहीं करनी कोई भी फॉर्म। ओके, सिर्फ पहचान किसकी रखनी है, x क्यूब की ही पहचान रखनी है इसमें। ओके, अगर टेन इनवर्स हुआ तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ टेन थीटा। हो गया क्लियर, जब हम इसमें पुट कर देंगे 3 साइन थीटा माइनस 4, ये मैं साइड में करके बता देती हूँ, जैसे एक क्वेश्चन कर देती हूँ। ओके, अब जैसे हमारे पास है देखिए साइन इनवर्स, तो हमने पुट किया y इज इक्वल टू, मैंने बताया कि अगर बाहर साइन इनवर्स होगा तो हम साइन पुट करेंगे, कॉस इनवर्स हुआ तो कॉस पुट करेंगे, टेन इनवर्स हुआ तो टेन पुट करेंगे। ओके, तो इसमें अब हमने पुट किया साइन, ये बन गया साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए हमने साइन थीटा पुट किया है तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन 3 थीटा का। अब जो अगर हम कॉस का पुट करेंगे तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, और टेन के लिए टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ओके, कुछ भी नहीं सोचना है इसमें, कुछ भी लर्न नहीं करना, सिंपल सिर्फ यही पहचान रखनी है इसकी। ओके, एक्स क्यूब की, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड साइन दोनों इकट्ठे हो गए तो इसको कैंसिल कर देंगे, पीछे क्या बच गया हमारे पास 3 थीटा। क्लियर, वही सेम होगा y इज इक्वल टू 3, अब हमने x को क्या पुट किया हुआ है यहाँ साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी अब साइन इनवर्स x, तो इस केस में dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। क्लियर, सेम ऐसे ही इसका आंसर आएगा -3 अपॉन, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला बनेगा 3 थीटा का, तो हम थीटा का पुट करेंगे कॉस इनवर्स x, इसमें थीटा को क्या पुट करेंगे टेन इनवर्स x, तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका आंसर आएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा -3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तीनों ही फॉर्म्स, पिछला पार्ट पहले करना है, देन ये पार्ट करना है, तभी समझ आएंगे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट का पार्ट में करेंगे हम प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।